इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑप्शन से एग्जांपल्स। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। इसमें देखो आपको मेंशन किया है, तो यू हैव सेट अप ए स्ट्रैगल पोजीशन ऑन ए कंपनी शेयर। तो इसमें एक इन्वेस्टर है, सो इन्वेस्टर हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैगल पोजीशन। अब देखो स्ट्रैगल कौन सा कॉम्बिनेशन का, जिसमें आप बाय करके हैं वन कॉल वन पुट एट ए सेम एक्सरसाइज प्राइस। कुछ मीन्स स्ट्रैगल पोजीशन है आपकी एंड ही हैज बॉट वन 6 मंथ कॉल। तो इस मीन्स स्ट्रैगल के लिए अब उसने बाय की है, टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ्स। सो बाय वन कॉल फॉर 6 मंथ से एट ए एक्सरसाइज प्राइस। तो इसका एक्सरसाइज आपको प्राइस दिया है 75 फॉर ए प्रीमियम ऑफ 3। तो इस कॉल का प्रीमियम दिया है, इसको आप शो कर दीजिए PC ऑफ 3 रुपीज़ एंड 6 मंथ पुट विथ सेम एक्सरसाइज प्राइस। तो एक आपने बाई की है पुट, किसी आल्सो एट सेम एक्सरसाइज प्राइस 75 एंड प्रीमियम इज 2 रुपीज़। तो आपने प्रीमियम जो है पे किया है पुट का 2 रुपीज़। इसमें जो टोटल प्रीमियम आपको पे करना है, प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस प्रीमियम ऑफ पुट, गेट वन इज 3 + 2 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। सो एज्यूम दैट आफ्टर 6 मंथ्स शेयर प्राइस, आफ्टर 6 मंथ्स आपको दिया है शेयर प्राइस। सो इट में गो अप टू 78 और इट में कम डाउन टू 70। तो आपको डिटरमिन करना है वट इज पे हो। तो आप ड्रॉ कीजिए देखो टेबल नॉर्मल वे में, और एक जगह आप मेंशन कीजिए वट इज सपोर्ट प्राइस आफ्टर 6 मंथ्स। तो P जो है ये है हमारा 6 मंथ्स का टाइम। तो इट में भी 78 रुपीज़ और 70 रुपीज़। 78 का मतलब है कि आपका सपोर्ट प्राइस है दिस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। तो आप देखिए कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे आप, ऑप्शन। तो इस केस में आपके पास कॉल में राइट है बाई करने का 75 में, तो कॉल में बाई कीजिए और मार्केट में सेल कीजिए हाई प्राइस पे। तो इट मीन्स आपकी ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट कॉल, और पुट रिजेक्ट हो जाएगी। अब यदि प्राइस आपका कम हो जाता है ST लेस देन E, जैसे इस केस में 70 लेस देन E है, तो इसमें पुट में आपको बेनिफिट है, पुट में आपको सेल करने का राइट मिलेगा, सेल कीजिए और मार्केट से बाई कीजिए। तो हेयर वी विल एक्सेप्ट पुट। तो इस तरीके से आपके पे ऑफ डिटरमिन हो जाएगा। तो कॉल में देखो आप मार्केट में सेल करेंगे 78 पर और आपने बाई करना है 75, प्रीमियम दोनों का पे करना है 5 रुपीज़। तो -2 का लॉस है। सेकंड केस में हम 70 पर आपको 75 पर आपको सेल करने का राइट मिलेगा एक्सरसाइज प्राइस पर, मार्केट से बाय करोगे आप, प्रीमियम है आपका 5 रुपीज़। इट मीन्स दिस इज 0 पे ऑफ। ये था आपका स्ट्रैगल की पोजीशन। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन छोटे होते ही होते हैं, ऑप्शन में ये इजी होते हैं। तो एग्जांपल 4 में आपको मेंशन किया है, राधिका हैज बॉट इट 3 मंथ कॉल ऑन ब्राइट लिमिटेड शेयर विद एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपीज़ एट प्रीमियम ऑफ ₹3। इसमें भी आपने 3 महीने की कॉल बाई की है, टाइम पीरियड है आपका 3 मंथ्स। तो राधिका हैज बॉट वन कॉल एंड टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, एक्सरसाइज प्राइस आपको मेंशन किया है एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 50 रुपीज़। तो इसका भी प्रीमियम दिया है आपको, प्रीमियम ऑफ कॉल, सो दिस इज 3 रुपीज़ एंड शी हैज आल्सो बॉट ए पुट ऑप्शन। एक आपने पुट भी बाई की है, सो बॉट वन पुट एंड एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40 रुपीज़। और इसका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है आपका 40 रुपीज़ और इसका प्रीमियम है आपका 1.5, प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन 1.5। तो वो जब आप बाय करते हो वन कॉल वन पुट एट डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है स्ट्रैंगल।
तो इट मीन्स ये भी कॉम्बिनेशन बन गया है आपका ट्रायंगल। तो इसमें भी आपको डिटरमिन करना है करंट आपको जो प्राइस दिया है 0 टाइम पीरियड में, कैट इज गिवन S0, दिस इज 45 एंड दे आर सेइंग व्हाट विल बी रागी का पोजीशन आफ्टर 3 मंथ्स। तो आपको बताना है 3 मंथ्स के बाद क्या पोजीशन होगी। एंड इफ़ शेयर प्राइस टर्न्स आउट टू बी 50 और 30। अब 3 महीने के बाद जो शेयर का प्राइस है तो एक मे बी 50 और 30। तो ये 50 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है। इसमें भी टेबल ऐसे ही बन जाएगा आपका। तो आप ड्रॉ कीजिए टेबल। आप देखो टोटल प्रीमियम देखो कितना है, कॉल प्लस पुट 4.5 आपका प्रीमियम है। पे ऑफ आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो वट इज सपोर्ट प्राइस पी है। अब इसमें आपका आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस मे बी 50 रुपीज़ और इट मे बी 30 रुपीज़। तो व्हेन प्राइस इज 50, सो वट इट मीन्स एस पी जो है आपका, देखो ये ग्रेटर है आपका, इक्वल टू है 50। सो एस पी इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन। तो वट अबाउट ऑप्शन, आपकी कौन सी ऑप्शन एक्सेप्ट होगी। अब इसमें देखो 50 पर ही बाई का राइट है, 50 पे आप सेल कर सकते हो, समझो रिजेक्ट होगी। और पुट पे को हम सेल करेंगे नहीं 40 में, क्योंकि फिर मार्केट से हाई रेट पे बाय करना पड़ेगा। तो आपकी ऑप्शन जो है दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपका पे ऑफ जो आएगा फर्स्ट केस में आपको प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। तो यानी कि लॉस ऑफ प्रीमियम गेट इट 4.5 रुपीज़। अब यही प्राइस आपका हो जाता है एस पी 30 रुपीज़। अब देखोगे आप कॉल से कम है, कॉल तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, पुट से भी कम हो गया है, ई से एक लेस गैन है एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी पुट, एक्सेप्ट पुट। उसमें आपको राइट मिल जाएगा सेल करने का 40 पर, और मार्केट से आप बाय कर सकते हो। तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में। तो आपने सेल किया देखो ई पर, बाय किया एस पी पर, माइनस प्रीमियम। तो सेल आप कर रहे हैं 40 रुपीज़, 30 पर आपने बाय करना है, प्रीमियम है आपका 4.5। सो योर प्रॉफिट इज 5.50, दिस इज अवर प्रॉफिट। इसमें आपका लॉस है ये, आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, या आपने लॉस मेंशन करके है तो भी ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5। So in this case given that a trader buys the following options simultaneously, determine the range of prices at which a trader will make profit or loss। इसमें आपने दो ऑप्शन बाय किए हैं, पुट ऑप्शन। तो ट्रेडर है जो बोट बाय अ पुट ऑप्शन, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है किसी का एट ई एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 17.10, और इसका प्रीमियम आपको दिया है विच यू हैव टू पे 10 पैसा। एंड यू आल्सो बाय कॉल ऑप्शन, तो बाय अ कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 17.50 एंड प्रीमियम इज 0.05। अब देखिए टोटल जो प्रीमियम आपका बन जाएगा, टोटल प्रीमियम। अब दोनों ही ऑप्शन आपने बाय किए, ये भी हम बाय कर रहे हैं, तो बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है। टोटल प्रीमियम है आपका 0.50। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि आपको रेंज बतानी है प्राइसेस की, सो दैट यू मेक प्रॉफिट और लॉस। अब देखो आप देखेंगे तो प्राइस की आपको रेंज दी है, एक तो है 17.10 आपका प्राइस है, सेकंड प्राइस है आपका 17.50। अब जो स्पोर्ट प्राइस है वो इससे बिलो भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, और इसके ग्रेटर भी हो सकता है। इस प्राइस पर आपने क्या किया है, आपने बाई किया है पुट लो प्राइस पे, बाई पुट, और जो हाई प्राइस है आपने बाई किए है कॉल। तो आप तीन केस ही बना सकते हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो फर्स्ट केस है आपका, इफ़ सपोर्ट प्राइस इज लेस देन 17.10, इसमें देखो फिर पुट एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि पुट में राइट मिलेगा सेल करने का, और आप मार्केट में प्राइस कम है उस पर बाय कर सकते हैं। कॉल तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, एक्सेप्ट पुट, और आपको रिजेक्ट करनी है कॉल। एंड व्हाट इज योर पे ऑफ, आप पे ऑफ देखिए कितना आपको मिलेगा।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। पे ऑफ है पुट में आप सेल कीजिए अब 17.10 पर, मार्केट से बाई कीजिए, माइनस प्रीमियम आपको पे करना है। तो प्रॉफिट कब होगा? व्हेन दिस पे ऑफ इज मोर देन 0। तो इससे आपका एस पी डिटरमिन हो जाएगा। दिस माइनस दिस, ये बन गया आपका 16.95 माइनस एस पी ग्रेटर देन 0। एस पी इधर चला जाएगा, सो एस पी 16.95। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। एस पी जब लेस होगा आपका 16/95 से, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो सेकंड पॉसिबिलिटी है अब आपकी एस की इन दोनों के बीच में हो सकता है आपका। तो एस की एज ग्रेटर दैन 17.10 और लेस दैन 17.50। तो इससे कम है और इससे ग्रेटर है। तो आप देखिए जब पुट के प्राइस से ज़्यादा है पुट रिजेक्ट हो जाएगी, कॉल से कम है दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। रिजेक्ट बोथ ऑप्शंस। ठीक है, देखो कॉल कब एक्सेप्ट होती है? जब मार्केट प्राइस ग्रेटर होता है। पुट कब होती है? जब लेस होता है। अब पुट से ग्रेटर है, कॉल से कम है, मीन दोनों रिजेक्ट होगी। तो आपका जो पे ऑफ आएगा प्रीमियम का, तो पे ऑफ इज इक्वल टू प्रीमियम। तो ये आपका लॉस हो जाएगा -0.50। तो मीन जब इस रेंज में होगा प्राइस तो आपको लॉस होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एस पी है इट इज मोर देन 17.5। अब आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी कॉल और पुट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट पुट। अब देखिए पे ऑफ क्या होगा। कॉल में आप इस रेट पर बाय कर सकते हैं, कॉल का जो एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है, और मार्केट में सेल करेंगे। इट मीन्स योर पे ऑफ विल बी इक्वल टू एस पी पर आपने सेल किया, माइनस बाई किया 17.50 और माइनस प्रीमियम 0.50। इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स एस पी माइनस 17.65 ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपका एस पी ग्रेटर होगा 17.65। ये दूसरा प्राइस आ गया व्हेन यू कैन मेक प्रॉफिट। तो इट मीन जब एस पी कम है तो आपका प्रॉफिट है, या एस पी से ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस यू कैन राइट लाइक दिस। इट मीन्स एस पी जो है आपका इट इज लेस देन 16.95। तो नॉर्मली जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसलिए ये बेटर है एक्सप्रेशन शो करने के लिए। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है अ ट्रेडर बाय दी टू ऑप्शन साइमल्टेनियसली। कॉल भी आपने बाई की है और पुट भी बाई की है, दोनों का एक्सरसाइज प्राइस सेम दिया है आपको। इट मीन्स बाय ऑप्शंस। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, बाय किए अपने ऑप्शंस। नंबर 1 इज योर कॉल, सेकंड इज योर पुट, और इनके आपको स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जिसे कहा कि ई। फॉर कॉल इट इज 64.51 एंड पुट आल्सो 64.51। तो सेम एक्सरसाइज प्राइस है। प्रीमियम आपको दिया है, कॉल का प्रीमियम है 1.24 1.30। फॉर what range of prices can you hope to make profit? Also determine the amount of maximum loss to trader। इसमें भी आपको ये बताना है कि किस रेंज में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप जब सेम एक्सरसाइज प्राइस है अपने बाई के लिए 1 कॉल 1 पुट, इट मीन्स आप लिख सकते हैं इट इज स्ट्रैगल। जैसे कि अगर वो क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं आपको ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट मीन्स बिकॉज सेम एक्सरसाइज प्राइस और हम बाई कर रहे हैं कॉल भी पुट भी। तो आप देखो सेम एक्सरसाइज प्राइस है, एक ही प्राइस है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। इफ़ देखिए आपका सपोर्ट प्राइस लेस है एक्सरसाइज प्राइस से, फिर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी पुट, एक्सेप्ट पुट, और रिजेक्ट हो जाएगी कॉल। तो व्हाट विल बी योर पे ऑफ? तो पे ऑफ इज, तो पुट में अब आप ई पर सेल करेंगे। ई है आपका 64.51,
मार्केट से बाई करोगे आप, प्रीमियम आपको पे करना है। टोटल प्रीमियम आप कैलकुलेट कर लीजिए 2.54, ये जो प्रीमियम 2.54, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी आपको प्रॉफिट होगा। इट मीन्स नाउ यू कैन कैलकुलेट गेस माइनस गेस 64.51 माइनस 2.54 तो 61.97, एक ग्रेटर देन एस टी विल गो अगर साइड। इसमें फर्स्ट केस आ गया आपका, दैट मीन्स एस टी जब आपका लेस होगा 61.97 से, देन यू विल मेक प्रॉफिट। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है अब आपकी, इफ़ एस टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। अब एस टी भी इसके बराबर है आपको, तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आप कर सकते हैं रिजेक्ट बोथ ऑप्शंस। तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा, उसका नाम है मैक्सिमम। कितना लॉस होगा अब आपको, मैक्सिमम लॉस होता है जितना प्रीमियम है आपको दे रही है, गेट इक्वल टू 2.54, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस केस में। सो थर्ड पॉसिबिलिटी है इफ़ एस पी इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। अब इससे ज़्यादा है प्राइस, तो आपकी एक कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट कॉल, रिजेक्ट पुट, पुट रिजेक्ट हो जाएगी। सो व्हाट विल बी अवर पे ऑफ। पे ऑफ का नॉर्मल फार्मूला है, अब आप ई पर देखो बाई करोगे कॉल में, मार्केट में सेल करोगे एस टी के ऊपर, -64.51 माइनस प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 2.54, एक शुड बी ग्रेटर देन 0, तो उससे आपका एस पी आ जाएगा, एस टी इज ग्रेटर देन, ये दोनों ऐड होकर उधर चले जाएंगे, 64.51 प्लस 2.54, 67.05। तो इतनी सब आपकी दो पॉसिबिलिटी हैं। देखिए प्राइस इससे कम है तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मिलेगा पुट के थ्रू। जब प्राइस इससे ग्रेटर है 67.05 से, फिर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको कॉल के थ्रू, क्योंकि इसमें कॉल एक्सेप्ट हो रही है और इसमें आपकी पुट एक्सेप्ट हो रही है। और जब प्राइस एग्जैक्टली सेम है फिर आपका मैक्सिमम लॉस है प्रीमियम के थ्रू। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें देखो मेंशन किया आपको, अ ट्रेडर सेल्स टू ऑप्शंस, कॉल एंड पुट सेम एक्सरसाइज प्राइस है, प्रीमियम है। अब इसमें आपको दिया है ट्रेडर सेल्स ऑप्शंस, कौन से ऑप्शन उसने सेल किए हैं। इट मीन्स ये अभी ये सेलर का केस है, आपने कॉल सेल की है और एक पुट सेल की है, दोनों का जो है एक्सरसाइज प्राइस एट एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू दिस इज 65 एंड पुट भी एट एक्सरसाइज प्राइस है आपका 65। जब आप सेलर का कर रहे हो तो इट मीन्स इसको, ये भी स्ट्रैगल है, सेम एक्सरसाइज प्राइस है, इसको हम कहते हैं शोर टू स्ट्रैगल। इट मीन दिस इज फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, शोर टू स्ट्रैगल। तो इसमें आपको प्रीमियम रिसीव होगा, क्योंकि ये सेलर का केस है, प्रीमियम रिसीव। आपको प्रीमियम मिल रहा है, कॉल का है 1.20 और पुट का प्रीमियम है 30। टोटल जो प्रीमियम आपको रिसीव होगा दैट इज 2.250। इसमें भी आपको ये डिटरमिन करना है एट व्हाट प्राइस यू विल मेक प्रॉफिट एंड व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें कितना प्राइस होना चाहिए मार्केट में कि आपको प्रॉफिट होगा, रेंज ऑफ प्राइस आपको डिटरमिन करना है। तो पहली फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी कि इफ़ अवर एस पी इज लेस देन ई। अब आपने जो स्ट्रैटेजी बनानी है ना, वो बायर के हिसाब से बनानी है। बायर इसमें पुट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि देखो एस पी आपका कम है ई से। अब देखिए बायर विल एक्सेप्ट पुट, तो इसमें बायर सेल करेगा तो राइटर को बाय करना पड़ेगा। तो हम निकाल रहे हैं पे ऑफ क्या होगा राइटर का, पे ऑफ राइटर। तो राइटर को जो है बाई करना पड़ेगा ई के ऊपर और वो मार्केट में सेल करेगा, तो उसका पे ऑफ बनेगा। सेल प्राइस है एस पी, उसने बाई किया ई के ऊपर, एक्सरसाइज प्राइस हम ले रहे हैं पुट का, और प्रीमियम उसको रिसीव हो जाएगा, ये उसका पे ऑफ बन जाएगा। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये आपका ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है जी। तो एस पी जैसे आपका मिसिंग है,
EP आपको दिया है 65 है और प्रीमियम है आपका 2.50 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स प्रॉफिट कब होगा, जब आपका SP ग्रेटर देन है, ये माइनस है प्लस है, तो लेस करके 62.5 से जब आपका ग्रेटर होगा देन सेलर विल मेक प्रॉफिट। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, इफ़ SP इज एग्जैक्टली इक्वल टू E एक्सरसाइज प्राइस, फिर बायर दोनों ही ऑप्शन रिजेक्ट कर देगा, ना वो बाय करेगा ना सेल करेगा। तो आप लिखिए बायर विल, क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा उसको, बायर विल, तो बेटर है कि हम लिखेंगे रिजेक्ट कर देगा बोथ ऑप्शंस। तो उस केस में सेलर को मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। सो व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट टू सेलर, सेलर इज कॉल्ड द राइटर ऑफ ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू प्रीमियम जो उसको रिसीव होता है, विच इज 2.50। तो ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा मैक्सिमम। थर्ड पॉसिबिलिटी है देखो आपकी, इफ SP इज ग्रेटर देन E। अब देखो जो स्पॉट प्राइस है वो E से है, तो बायर जो है वो कॉल एक्सेप्ट करेगा। तो आपने स्ट्रैटेजी जब भी लिखनी है ना वो बायर के हिसाब से लिखनी है, सेलर उसका रिवर्स करता है। तो आप देखिए बायर विल एक्सेप्ट कॉल ऑप्शन, तो बायर अब कॉल एक्सेप्ट करेगा। कॉल मीन्स अब वो बाय करेगा, इतनी राइटर को सेल करना पड़ेगा। तो अब देखो पे ऑफ क्या बनेगा राइटर का, पे ऑफ राइटर। अब वो सेल करेगा ई के ऊपर, अब उसको बाय करना पड़ेगा मार्केट से, प्रीमियम उसको रिसीव हो गया है 2.50 और उसका पे ऑफ होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स ई है आपके पास 65 और प्लस है ये बन जाएगा 65 माइनस है SP प्लस 2.50 ग्रेटर देन 0। SP देखो आपका उससे ही चला जाएगा, तो इट मीन्स ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी अब। तो 65 प्लस 2.5 67.5 greater than SP. It means we can say that SP is less than 67.5. So then seller will make a profit. It means या तो ग्रेटर होना चाहिए 62.5 से प्राइस आपका, या फिर आपका लेस होना चाहिए 67.5 से, देन सेलर विल मेक a profit. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें आपको मेंशन किया है यू राइट अ पुट ऑप्शन ऑफ मैच्योरिटी 3 मंथ्स। You write a European put option. And right means it means you sell, तो ये भी सेलर का केस है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शन होते हैं दो तरह के, एंड जिसे जो पुट ऑप्शन ऑफ मैच्योरिटी 3 मंथ्स है एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 35। तो इट मीन्स 3 महीने की पुट आपने समझो सेल कर दी है, टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, तो यू सेल वन पुट ऑफ 3 मंथ्स एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 35 एंड ये प्रीमियम इज 1। तो प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा क्योंकि आप सेलर हैं इसमें। टू कवर योर एक्सपोजर, जब आप सेल करके हैं पुट, तो बायर है, बायर सेल करके है इस प्राइस पर 35 पे, तो जो सेलर है उसको बाय करना पड़ेगा, हैज़ टू बाय, उसको बाय करना पड़ेगा जब भी ये ऑप्शन आपकी एक्सेप्ट होगी बाय पुट बायर। तो आपने बाय करना है इस रेट पे, तो इस रिस्क को कवर करने के लिए यू सेल स्टॉक एट 35.50। तो उसके लिए हमने 0 पीरियड में स्टॉक को आज ही सेल कर दिया है, सोल्ड स्टॉक एट एस which is 35.50. So if the spot price can vary from 32 to 38, अब जो स्पॉट प्राइस होगा ना उस टाइम आपका 3 महीने के बाद, तो ये आपका हो सकता है वेरी 32 से लेके 38 के बीच में। तो अब आपको जो प्राइसेज दिए हैं SP 32 से 38, अब इसका पे ऑफ टेबल बनाते हैं। देखो आपके पास क्या पोजीशन होगी, आपने शेयर को पहले ही सेल कर दिया है, यहाँ पर आपको बाय करना पड़ेगा जब पुट एक्सेप्ट होगी। तो देखते हैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी आपकी। तो यू कैन राइट व्हाट इज सपोर्ट प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे SP।
आफ्टर 3 मंथ्स। तो 32 से 38 शो करना है आपने, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। तो अब देखो ये सेलर है पुट ऑप्शन का, इसको इसकी इनकम क्या होगी, पे ऑफ, उसका फार्मूला बना के, पे ऑफ का फार्मूला है प्रीमियम इसको रिसीव होगा प्लस सेल प्राइस, सेल उसको करनी पड़ेगी मार्केट में एसपी के ऊपर, और उसको बाय करना पड़ेगा ई के ऊपर जब पुट एक्सेप्ट होगी। तो अब देखो पहले ऑप्शन एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट हो रही है। जब प्राइस आपका देखो पुट में क्या होता है, जो प्राइस लो होता है तो पुट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इन तीनों केसेज में प्राइस आपका लो है, इट मीन्स जो पुट बायर है, पुट बायर विल एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेगा अपनी पुट, और बाकी रिमेनिंग केसेज में आपका प्राइस ग्रेटर हो गया है। तो इट मीन्स पुट बायर विल रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर देगा पुट। तो अब इस केस में क्या करना है आपको, अब आपने देखो प्रीमियम रिसीव हो गया और आपने शेयर भी पहले ही सेल कर दिया है। तो अब देखिए प्रीमियम कितना है प्लस सेल प्राइस कितना है आपका, अब आपने बाय करना है माइनस बाइंग प्राइस, वो आपका पे ऑफ आ जाएगा। प्रीमियम देखो आप है, आपको दिया है 1 रुपी, ये तो सेम ही रहेगा आपका 1, जैसे कि 1 1 1 1 1 एंड 1। सेल भी आपने कर दी पहले, सेल प्राइस भी फिक्स हो गया आपका 35.50, 35.50, 35.50 you are getting सेल प्राइस। बस अब रहेगी प्रॉब्लम कि किस प्राइस पर आपको बाय करना है। देखो जब पुट एक्सेप्ट होगी, बायर जो है एक्सेप्ट कर रहा है पुट, तो बायर को राइट मिल गया सेल करने का एक्सरसाइज प्राइस पे, तो इतनी जो पुट सेलर है उसको बाय करना पड़ेगा यहाँ पर 35 में। ठीक है जी, जब पुट एक्सेप्ट हो रही है तो हमें 35 पे बाय करना पड़ेगा। जब पुट रिजेक्ट हो जाएगी फिर आपको मार्केट से बाय करना पड़ेगा। पुट में मार्केट में क्या प्राइस है, 35 है यहाँ। तो जैसे से प्राइस आपका है 35, 36, 37, 38, तो इस तरीके से आपका पे ऑफ आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट क्या है आपको 1.50, दिस इज आल्सो 1.50, 1.50, 1.50। अब आपका प्रॉफिट रह गया 50 पैसा, यहाँ आपको लॉस हो गया नेगेटिव 0.50 पैसा, हेयर आल्सो इट लॉस 1.50 पैसा। तो इस तरीके से आपका पे ऑफ आ जाएगा। तो ये पुट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, राइट, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगेन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है अ स्टॉक ट्रेड्स एट 108 एंड देयर आर 2 यूरोपियन ऑप्शंस करंटली अवेलेबल। आपके पास दो ऑप्शन है, पुट ए पुट बी, दोनों पुट्स हैं, उनका स्ट्राइक प्राइस आपको दिया है, प्रीमियम दिया है। तो लेके से इसका पहले स्केल ड्रॉ करके जो क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है स्टॉक, आज जो प्राइस है स्टॉक का वो है 108। फिर आपको दो ऑप्शन दिए हैं, पुट ए पुट बी। लेट अस राइट हियर पुट ए, और एक है आपकी पुट बी। इसका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो आपको दिया है किसी 113, और इसका जो प्रीमियम है किसी गिवन 4, और एक दूसरी पुट है, इसका एक्सरसाइज प्राइस है 118 और इसका प्रीमियम है आपका 10। तो आपको डिटरमिन करना है एक्सप्लेन इफ आर्बिट्रेज कैन टेक प्लेस। आर्बिट्रेज होता है कि आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बाय बाइंग पुट ए। तो पुट ए आपने बाई की है, बाय पुट ए, एंड सेलिंग पुट बी, इसको आपने सेल किया है, एंड सेल पुट बी। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब आप ये बायर हैं, इसमें आप सेलर हैं, तो हम बहुत 3 केस बना सकते हैं। देखो प्राइस जो है 113 से बिलो हो सकता है,
इनके बीच में हो सकता है, इससे ब्रेकर हो सकते हैं, और इसमें आप बायर है और इसमें सेलर है। तो लेट अस राइट व्हाट इज सपोर्ट प्राइस। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं एस टी जो है आपका लेस है एक्सरसाइज प्राइस 113 से। व्हाट अबाउट पुट ए एंड व्हाट अबाउट पुट बी। देखो अब ये जो है आपका जब प्राइस कम होता है तो ये पुट एक्सेप्ट हो जाएगी, और दूसरे एक्सरसाइज प्राइस से भी कम है आपका तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। इतनी दोनों ही आपकी एक्सेप्ट हो रही हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो भी आप कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्ट हो रही है, ये भी एक्सेप्ट हो रही है। पर इसमें हम बायर हैं, बाय, तो हेयर वी आर बायर एंड वी आर सेलर। तो जब आप बायर है इसमें को आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब आप इसमें आपको सेल करने का राइट मिल गया 113 के ऊपर, तो आप सेल कर लीजिए। सो आपका पे ऑफ का देखो फार्मूला क्या बन जाएगा, सेल प्राइस माइनस पोस्ट प्राइस और प्लस माइनस प्रीमियम। तो इसमें हम बायर हैं, आपको सेल का राइट मिलेगा 113 के ऊपर, और बाय कर लीजिए एस टी के ऊपर। प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 4 रुपीज़। इसमें हम सेलर हैं, तो सेलर में अब आपको जो जो बुक बायर है वो सेल करेगा, आपको बाय करना पड़ेगा। तो 118 पर हम बाय करेंगे और मार्केट में सेल करना पड़ेगा आपको। प्रीमियम आपको रिसीव हो गया। आप देखो टोटल करके कितना प्रॉफिट आएगा आपका, इसको इसमें प्लस कर दो, ये एस टी कैंसिल, 113 माइनस 100 जो, तो आपका नेक्स्ट पोजीशन ये बन गई है, 113 माइनस 118 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 4 प्लस 10, so that is equal to, so this one is your -5 and this is +6, 6 minus 5 this is 1, तो आपको प्रॉफिट होगा 1 रुपये का। देखिए आपका प्राइस कम हो जाता है। तो अब हम बना रहे हैं दूसरी सिचुएशन। अब आपका एस टी जो है 113 से आपका ग्रेटर है एस टी और लेस है 118 से, इन दोनों के बीच में है, तो पुट ए आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, पुट ए रिजेक्ट, और पुट बी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। पुट ए में आप बायर हैं और पुट बी के आप सेलर हैं। तो बायर है तो आप ना ही हम बाय करेंगे ना सेल करेंगे, प्रीमियम का लॉस हो गया आपको -4। सेलर है तो यही पे ऑफ आएगा, एस टी -118 प्लस 10, इसका टोटल कर दीजिए आप। तो आप देखेंगे जिस माइनस जिस 6 आ गया आपका पॉजिटिव, इसमें से लेस हो गया आपका, तो ये रह गया आपका एस टी -11, ये प्रॉफिट आएगा। और एस टी क्या है आपका 113 से ज़्यादा है, तो इसका ये प्रॉफिट ही रहेगा आपका। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी है जब आपकी एस टी ग्रेटर हो जाती है 118 से, फिर आपके पास वही दो पुट हैं, पुट ए पुट बी। अब दोनों का एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है आपका मार्केट है, तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी आपकी पुट। तो इसमें आप पहले केस में आप बायर थे और दूसरे केस में आप सेलर हैं, तो इसमें आपको लॉस हो जाएगा प्रीमियम का, इसमें आपको गेन हो जाएगा प्रीमियम जो रिसीव होगा। तो इसमें लॉस है आपका जिसे जो -4, और इसमें गेन है आपका +10, तो नेट प्रॉफिट आ गया आपका 6 रुपये। तो इस तरीके से ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। एंड किसी का ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि एस की जो है 113 से ज़्यादा है, ये हमेशा ही प्रॉफिट रहेगा, तो हर केस में आपको प्रॉफिट होगा। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। दोनों पुट्स हैं इसमें, एक आपने बाई किया एक सेल किया। आप देखोगे एक्सरसाइज प्राइस जो है डिफरेंट है, तो इट मीन्स इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। जब आपके एक्सरसाइज प्राइस डिफरेंट करती है, बट अब इसमें ये भी है कि आपके दोनों ही पुट ऑप्शन है, फिर ये केस बन जाता है आपका स्प्रेड का। इट मीन्स ट्रायंगल कम स्प्रेड है ये आपका, या हम कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल टैंक, इसमें आपको मेंशन किया है एन ऑप्शन डीलर टू शॉर्ट पोजीशन इन कॉल एंड ए पुट ऑप्शन। एक आपको दिया है ऑप्शन डीलर है,
ही हैज टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन होता है कि उसने सेल की है, इट मीन्स हैज सोल्ड। उसने सेल की है, देखो, वन कॉल एंड वन पुट। सो एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 47, तो दोनों का प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 47 है आपका, एक्सरसाइज प्राइस। एंड एक ही रिसीव्ड प्रीमियम 2.5 फॉर ईच ऑप्शन, दोनों का प्रीमियम भी आपका सेम है 2.50, 2.250। सो द डीलर को मेक अ गेन इन दिस ऑप्शन स्ट्रेटेजी, व्हाट इज रेंज ऑफ प्राइस, इसमें भी आपको बताना है व्हाट इज योर प्राइस एस की, सो दैट यू मेक अ प्रॉफिट। तो आप देखेंगे कॉल और पुट दोनों हैं, सेम एक्सरसाइज प्राइस है, तो ये स्ट्रगल का केस है, बट ये शॉर्ट है क्योंकि आपने सेल किया है। दिस इज द केस ऑफ शॉर्ट स्ट्रगल। तो एक ही एक्सरसाइज प्राइस है, प्रीमियम देखो रिसीव हो रहा है, प्रीमियम टोटल बनेगा आपका 2.5 प्लस 2.5, टोटल 5 रुपीज़। अब आप दो केस बना सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एस टी है इट इज लेस देन ई, लेकिन उस केस में बायर जो है वो पुट एक्सेप्ट करेगा, बायर विल एक्सेप्ट पुट एंड बायर विल रिजेक्ट कॉल, कॉल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसमें पुट के केस में तो ये प्राइस आपका कम है, वो सेल करेगा, इसको बाय करना पड़ेगा, तो ये मार्केट में सेल करेगा। तो जो सेलर का पे ऑफ है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए पहले, पे ऑफ सेलर। तो पुट के केस में देखो क्या आपका पे ऑफ होगा, पुट बायर सेल करेगा, आपको बाय करना पड़ेगा, तो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो आप सेल कीजिए एस टी पर, माइनस बाय कीजिए ई पर, और प्रीमियम आपको रिसीव होगा। तो एस टी पर आपने किया सेल, ई पर आपने किया बाय 47 प्लस प्रीमियम है आपका, प्रॉफिट होगा वैन इट इज मोर देन 0, इसमें एस टी आपका ग्रेटर होना चाहिए 42 से। नंबर सेकंड केस है एस टी इज मोर देन ई है, ये भी आपका। अब इस केस में बायर विल एक्सेप्ट कॉल ऑप्शन, बायर विल एक्सेप्ट कॉल। इट मीन्स बायर विल रिजेक्ट पुट, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो पुट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। सो व्हाट विल बी पे ऑफ टू सेलर, तो सेलर में कॉल में पुट, जो कॉल बायर है वो बाय करेगा, तो सेलर सेल करेगा, तो आपका पे ऑफ बन जाएगा, सेल कीजिए आप ई के ऊपर, मार्केट से बाय कीजिए, प्रीमियम आपको रिसीव हो गया, ग्रेटर जाएंगे। ठीक है, कॉल बायर जो है वो आपको बाय करेगा, तो हमें सेल करना पड़ेगा ई के ऊपर। तो ई है आपका 47, एस टी पर आपने बाय किया प्लस 5 रुपीज़, तो इसमें 47 प्लस 5 52, एस टी विल गो ऑन अदर साइड, दिस इज एस टी। इट मीन्स ये था एस टी ग्रेटर होना चाहिए आपका, और यहाँ से आपका आंसर आ गया है दैट एस टी शुड बी लेस देन 52 रुपीज़। तो उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एस टी ग्रेटर है ई के, तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी, रिजेक्ट बोथ ऑप्शंस, तो सेलर विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू प्रीमियम, और वो है आपका 5 रुपये। तो हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए इसमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे ऑप्शंस की। थैंक यू।